नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में जानेंगे कैसे चतरा को अस्थिर करने की बड़ी साजिश हुई विफल, कट्टा व पिस्टल के साथ अपराधी हुए गिरफ्तार। आगे देखेंगे एटा में सुदृढ़ कानून व्यवस्था के चलते पुलिस ने 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। इसी के साथ रुख करेंगे अगली खबर की ओर और जानेंगे हरियाणा की खबर, जहां अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से गई एक 5 महीने की बच्ची की जान। ऐसी ही और भी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। चतरा शहर में बड़ी घटना को अंजाम देकर अशांत करने की अपराधियों की बड़ी साजिश को एक बार फिर से पुलिस ने विफल कर दिया। अपराधी अशोक राणा को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ अविनाश कुमार के नेतृत्व में गठित सदर थाना पुलिस की स्पेशल टीम ने शहर से सटे सदर थाना क्षेत्र के गाँव डाढ़ा गाँव स्थित घर से अशोक को गिरफ्तार किया है। साथ ही घटना को लेकर घर में छिपा कर रखा एक देशी पिस्टल, एक देशी कट्टा, 9 mm का F लिखा हुआ एक जिंदा गोली व स्मार्टफोन को भी जब्त किया है। इस विषय में चतरा एसडीपीओ अविनाश कुमार ने विस्तार से जानकारी दी। राणा करके व्यक्ति हैं जो डाढ़ा के रहने वाले हैं, सदर थाना क्षेत्र में पड़ता है। वो अवैध हथियार रखे हुए तथा उनकी मंशा गलत है, कोई अपराध कारित करने के फिराक में है। सूचना को सत्यापित करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चतरा अविनाश कुमार के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। टीम में सदर थाना प्रभारी मनोहर करमाली, कौशल कुमार सिंह एवं बीना कुमारी एवं सशस्त्र बल की टीम साथ में थी। हम लोगों ने जब वहाँ छापा मारा तो उनके घर से 2 अवैध हथियार बरामद हुए। एक उसमें देसी पिस्टल है और एक देसी कट्टा है। साथ में एक जिंदा गोली है जिसके पेंदे पे 9 mm KF लिखा हुआ है। साथ में एक वीवो कंपनी का स्मार्टफोन मोबाइल भी जब्त हुआ है। उनके द्वारा कोई वैध कागजात नहीं प्रस्तुत किया गया है। हम लोगों ने संबंधित धाराओं में FIR दर्ज कर लिया है एवं अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। उद्देश्य क्या रहा होगा सर? ये अपराध कारित करने के फिराक में थे, कोई घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। हम लोग इनके सारे जो और कुछ लोग शामिल जो हैं उनके बारे में पता कर रहे हैं। जल्दी वो लोग भी सलाखों के पीछे होंगे। तो किस चतरा से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां जलेसर थाना पुलिस को 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है, जिनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज है। थाना जलेसर पुलिस द्वारा चोर व चोरी करने वालों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत थाना जलेसर पुलिस द्वारा 2 नफर अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया गया है। जनपद में सुदृढ़ कानून व्यवस्था और अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण बनाए रखने के परिदृश्य में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा उदय शंकर सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी जलेसर राघवेंद्र सिंह राठौर व प्रभारी निरीक्षक जलेसर जगदीश चंद्र के नेतृत्व में चोर व घरों में चोरी करने वालों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत इन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके संबंध में विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। एटा से सी न्यूज संवाददाता कौशल प्रताप सिंह की रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं रेवाड़ी के मॉडल टाउन स्थित निजी अस्पताल कमला नर्सिंग होम की, जहां इलाज के दौरान 5 महीने की बच्ची की मौत हो गई, जिसे लेकर मृतक बच्ची के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। जबकि अस्पताल चिकित्सक ने बच्ची की मौत का कारण आजकल चल रहा फ्लू बताया और उसकी सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। परिजनों की माने तो उन्होंने शनिवार को हल्का बुखार होने के कारण बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया था, तो डॉक्टरों ने बताया कि सब कुछ नॉर्मल है और 2 दिन बाद बच्ची को डिस्चार्ज कर देंगे। आज सुबह 5 बजे तक बच्ची बिल्कुल ठीक थी, जिसके बाद बच्ची को स्ट्रीम दी गई और उसकी ऑक्सीजन हटा दी गई। करीब 6:45 बजे देखा गया तो ऑक्सीजन हटी हुई थी और बच्ची कोई हरकत नहीं कर रही थी। इसकी सूचना उन्होंने ड्यूटी पर तैनात नर्स को दी, तो उसने कहा कि स्टीम देने के कारण बच्ची सो गई है, लेकिन उसने उसे देखना या इसकी सूचना डॉक्टरों को देना उचित नहीं समझा। जिसके कुछ देर बाद डॉक्टर ने बच्ची की मौत होने पर सॉरी कहकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर दी और सबसे बड़ी बात कि डॉक्टरों ने इन्हें बच्ची के पॉजिटिव होने की कोई सूचना तक नहीं दी। इस मामले पर परिजनों और डॉक्टर का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार है। दिलीप कुमार जी, कैसे क्या हुआ बच्चे के साथ? मैंने सैटरडे को यहाँ अपनी भांजी को एडमिट करवाया था नरेंद्र हॉस्पिटल में, और आज मतलब कल तक ये लोग ये कह रहे थे कि बच्चा बिल्कुल ठीक है और 1-2 दिन और रखेंगे फिर छुट्टी दे देंगे। आज सुबह मॉर्निंग में मेरी सिस्टर से बात हुई थी, तो कह रही भाई भाप वाप लगा के गए हैं और अब ठीक है, ऑक्सीजन भी हटा दी है। उसके बाद मैं 6:45-7 बजे यहाँ चाय लेके आया था, तो मैंने आके देखा तो बच्ची को सुला रखा था और ऑक्सीजन हटा रखी थी, तो बच्चा बिल्कुल कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा था। तो मैंने यहाँ जो नर्स थी ड्यूटी ऑन ड्यूटी, उसको मैंने कहा कि सिस्टर एक बार बच्चे को देखो, आपका जो ये मीटर है ये कुछ गलत बता रहा है। तो सिस्टर का जवाब ये था कि
बच्चे को है ना भी भाप वाप लगाई है और ये सो रही है, इसलिए सोने के कारण भी मीटर में थोड़ा सा वो आ रहा है। फिर वो चली गई, फिर मैंने आधे घंटे बाद उसको फिर दोबारा यही बात की। मैं सर कैसे क्या हुआ बच्चे के साथ, क्या कहना चाहोगे? बच्ची है जो बच्ची है 4 महीने की, हमारे पास 11 तारीख को दाखिल हुई थी। बच्चे को उस टाइम पे बुखार था, निमोनिया था और खून कम था। तो बच्चे को जो ये फ्लू का इन्फेक्शन चल रहा है, जिसके बारे में सारी बात हो रही है, इसका हमने टेस्ट भेजा, इसकी दवाई और एंटीबायोटिक पहले दिन शुरू कर दी। फ्लू का जो ये टेस्ट है ये पॉजिटिव आया है और हम देख ही रहे हैं कि छोटे बच्चों के अंदर जो ये फ्लू है बहुत खतरनाक बीमारी है। सो एंटीबायोटिक दिया है हमने, उसके बाद इसको खून बहुत कम था, खून दिया है। अभी तक उसको ऑक्सीजन चल रही थी आज सुबह तक। हमारी उम्मीद थी कि बच्चा धीरे धीरे करके इम्प्रूव करेगा। जो उसकी सांस की जो तकलीफ़ थी वो सब कुछ लेकिन बरकरार थी, ऑक्सीजन के ऊपर भी थी। मैं बच्चे को सुबह देखकर गया हूँ कोई 6:45 बजे। उस टाइम बच्चा क्राई कर रहा था, एक्टिव था, ऑक्सीजन वगैरह उसको चल रही थी। तो उसको भाव सर कैसे क्या हुआ बच्चे के साथ? सर हमने 11 मार्च को हमने एडमिट करवाई थी गुड़िया को, बुखार था उसका हल्का था। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे है ना एडमिट करा दो, हमने एडमिट करा दी। फिर उन्होंने ब्लड यूनिट वगैरह बताया तो हमने सारा चीज़ जमा करा दिया। उसके बावजूद इन्होंने ठीक से उनकी उचित दवाई वगैरह नहीं दी है। तो आज हम आए हैं तो इन्होंने कहा कि आपकी गुड़िया एक्सपायर हो गई है। तो हम सुबह बताया हमें, कल तक बिल्कुल सही थी, वो सुबह तक भी सही थी, ठीक है। और हमने उनके खिलाफ पुलिस में FIR भी करवा दी है और हम इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं। सारी दिक्कत स्टाफ की वजह से हुई है सारी प्रॉब्लम। किसी और के साथ को बोला ही नहीं, क्योंकि एक गरीब आदमी सुबह स्टाफ को बोला गया 4 से 5 बार, बड़े भाई ने स्टाफ को जाके बोला 5 बार जाके कि हमारी दिक्कत ना कोई बच्ची कोई एक्टिविटी नहीं कर रही है, आप एक बार आके इनको देख लो और आप अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दो कि ये दिक्कत है इनको। उन स्टाफ वालों ने कोई भी एक्टिविटी की ही नहीं उसके साथ। उन्होंने बार बार एक ही बात कहा कि आपकी बच्ची सो रही है, हम उसको जगाएंगे तो रोने लग जाएगी। वो हमारी अटैक थी ना, वो रोती जो भी होती ठीक था, पर इन्होंने कोई एक्टिविटी की ही नहीं उसके खिलाफ। फिर जब उसकी मॉनिटर में डेडलाइन बिल्कुल। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। खबर राजस्थान से है, जहां देवनगर ग्राम पंचायत में ACB टीम के द्वारा कार्यवाही की गई। ग्राम विकास अधिकारी से रिश्वत मांगने पर सरपंच राम बाबू मेघवाल को रंगे हाथों पकड़ा। टीम ने विकास अधिकारी कार्यालय से ही जब्त किए थे रुके हुए बिल। टीम द्वारा जांच किए जाने पर विकास अधिकारी 4 दिन के अवकाश पर होना बताए गए। इस प्रकरण के तहत पंचायत समिति बकानी के विकास अधिकारी और निर्माण शाखा के कार्मिकों की मिलीभगत होने का संदेह भी है। सरपंच से पूछताछ के बाद पता चला कि कमीशन का हिस्सा विकास अधिकारी को भी भेजा जाता है और उनके कहने पर ही 6,46,000 के बिल रुके हुए थे। टीम ने बिल जब्त किए। इन बिलों पर सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, रोजगार सहायक व आयन के हस्ताक्षर थे, परंतु विकास अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे। उक्त बिल को कमीशन के लिए रोका गया। ACB टीम इन सभी तथ्यों की गहन जाँच कर रही है। जाँच में ये स्पष्ट होता है कि विकास अधिकारी को भी इस मामले में आरोपी बनाया जाएगा। सर बकानी पंचायत समिति अंतर्गत बकानी में राम बाबू मेघवाल जो सरपंच है, हाँ सर, अपने ग्राम पंचायत देव नगर का, उसका ट्रैप किया है हमने। यहाँ ज्योति नगर कॉलोनी है आपके बकानी में, हाँ सर, वहाँ कोई परिवादी है बालमुकुंद गुजर, उसी घर पे ये पैसे लेने के लिए आया था रिश्वत के। 3,22,000 रुपये मांगे थे। 3 लाख रुपये लेते हुए रंगे हाथों हमने पकड़ा है। कोई फर्म थी रामेश्वर ट्रेडर्स, उसने 46 लाख रुपए के बिल जो थे काम कराया था, तो उसको पेमेंट हो गया था कुछ 30-38 लाख रुपए का, तो और बाकी का बिल पड़े हुए थे। उसकी एवज में जो है ये कह रहा था कि फर्म ने मुझे 7% कमीशन के लिए बोला था, 7% कमीशन तुम मेरे को दिलवाओ, तो वो 3,22,000 रुपये जो है मांग रहा था, नगद राशि। बकानी राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है। कहते हैं कि जल ही जीवन है, पर जल अगर सही समय पर ना मिले तो आप क्या कहेंगे। इस भीषण गर्मी में प्यास बुझाने के लिए घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं पाकुड़ जिले के हिरणपुर प्रखंड अंतर्गत मानसिंहपुर गांव की, जहां लगभग 500 की आबादी वाले इस गांव में लोग सिर्फ एक चापाकल पर आश्रित हैं, जिससे महिलाओं को पानी लेने के लिए चापाकल के पास बैठकर घंटों तक का इंतजार करना पड़ता है। फिर उनकी बारी आती है, तब पानी भरकर लेकर जाती है। सवाल उठता है कि जिस चापाकल पर ग्रामीण आश्रित हैं, अगर वो चापाकल कहीं खराब हो गया तो ग्रामीण आखिर कैसे प्यास बुझाएंगे। यहाँ तो पानी का बहुत समस्या है। ये गांव में संख्या लगभग 200 घर है, उसमें मात्र एक चापाकल है
उसमें सब लोग निर्भर है और लोग को पानी के लिए घंटों तक इंतज़ार करना पड़ता है, जिसका पाली बनाना पड़ता है, लाइन लगाना पड़ता है, जैसे आदमी केरोसिन तेल लेता है उसी तरह और उसमें भी पानी कभी बंद हो जाता है, कभी रहता है। और यहाँ का जनसंख्या तो 200 से प्लस ही होगा और पानी का बहुत बड़ा दिक्कत है। यहाँ कम से कम और 5 या 6 चापाकल लग जाने से कुछ राहत मिलेगी। हम लोगों को पानी का जरूरत है। हम लोग 1 घंटा से यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक ही ठो ही है चापाकल और इधर में कोई भी नहीं। बहुत लोग हम लेते हैं और इधर में एक ठो ही है चापाकल। कितना घर है यहाँ? बहुत घर है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिला मरांडी है। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। अयोध्या जिले के पुलिस की तानाशाही से परेशान है अयोध्या के गरीब आम आदमी। ये वीडियो वायरल हो रहा है राम की पैड़ी की, जो फेरी वाले को पुलिस ने बड़ी बेरहमी से पीटा है, जो कि अयोध्या में आए दिन पुलिस वालों की गुंडागर्दी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिससे आम जनता परेशान हो गई है। क्या दिक्कत है? हमने देखा सर, हम पेरी मार के बेचते हैं यहाँ पे। अस्थायी हमारा जगह नहीं, जहाँ पाते हैं वहीं लगाते हैं। सामने हमारा मकान है, यहीं पे रहते हैं किराए पे। अच्छा। बच्चे पढ़ते हैं, इसी धंधे से हमारा 5-6 परिवार चलता है। सीधे आके मारना चालू कर दिए हमें। गलत बात है। तो क्या कहाँ जाएंगे? चोरी करें घाट पे, सबका कपड़ा चोरी करे, मोबाइल चोरी करे, मेहनत से कमा रहे। इसमें कितना हम कमा लेंगे? फेरी मार के घूम रहे हैं यहाँ पे। सही बात है। मतलब बाबा अगर सरकार है तो डायरेक्ट मारना चालू कर देंगे। ठेला लगता था चौरे पे, वहाँ से भगा दिए तो हम यहाँ घर के पास लगा रहे हैं। यहाँ पे सीधे आके मारना चालू कर दिए। हाथ सूझ गया, अभी खर्चा कौन चलाएगा हमारे घर का? वो आ गए, फिर देखो वो आ गए। जाओ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। वीडियो सब वायरल कर दीजिए। चलो ठीक है, ओके। मंदिर में चलिए, कोई बात नहीं। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता राम सूरत की रिपोर्ट। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह के पुत्र उत्तर प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एटा सांसद राजवीर सिंह राजू भैया के जन्म दिवस की बधाई देने के लिए कस्बा आवागढ़ निवासी भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रोहन सिंह वर्मा दिल्ली आवास पर बधाई देने के लिए पहुंचे। इस संबंध में भाजपा नेता रोहन सिंह वर्मा ने बताया कि राजवीर सिंह राजू भैया एक लोकप्रिय नेता हैं और प्रदेश भर में अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि राजवीर सिंह राजू भैया को देश भर के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के साथ ही आसपास के जिलों के भी बड़ी संख्या में लोग जन्म दिवस के अवसर पर बधाई देने के लिए पहुंचे थे, जहां पर सभी आगंतुक कार्यकर्ताओं के साथ राजवीर सिंह राजू भैया के द्वारा अपने जन्म दिवस की बधाई स्वीकार की गई और सभी से कुशल क्षेम भी पूछा गया। नेताजी, आप दिल्ली गए थे और ये जन्म दिवस की बधाई एटा सांसद राजवीर सिंह राजू भैया को दी गई है, क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में और किस जगह पर दी गई थी? ये मैं दिल्ली राजू भैया के 31 पंडित रविशंकर शुक्ला मार्ग आवास पर जन्मदिन की बधाई देने गया था। जन्मदिन देने वालों का वहाँ तांता लगा हुआ था। उसी बीच मैंने भी माननीय सांसद श्री राजवीर सिंह राजू भैया को उनके जन्मदिन पर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं एवं दीर्घायु की मंगल कामनाएं की तथा मैंने ये भी परमपिता परमेश्वर से मंगल कामना की कि आज के जन्मदिन को छोड़कर ईश्वरों ने अगले 100 जन्मदिन के अवसर पर हम लोगों को शुभकामना देने के लिए प्रेरित करें, ऐसी मेरी शुभकामना। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन भानु की तरफ से राष्ट्रीय कार्यालय गहला पर होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। होली मिलन समारोह में संगठन के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों के साथ सभी जनपदों के जिलाध्यक्ष भी समारोह में शामिल हुए। साथ ही क्षेत्रीय किसानों ने भी होली मिलन समारोह में अपनी सहभागिता दर्ज कराई। एकता और भाईचारे का प्रतीक माना जाता है होली का त्योहार। इस पर्व पर होली मिलन समारोह संगठन के सभी पदाधिकारियों ने एक दूसरे पर फूलों की वर्षा करते हुए बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन ठाकुर ने सरकार द्वारा सिर्फ 7 जनपदों में आलू क्रय केंद्र बनाने और 650 रुपए प्रति कुंतल आलू का रेट निर्धारित करने पर किसानों के प्रति सरकार की नीति पर असंतोष व्यक्त किया गया और साथ ही सभी जिलाध्यक्षों को ज्ञापन देकर सरकार से आलू के 1500 रुपए प्रति कुंतल मूल्य निर्धारित करने की मांग रखी गई। इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन ठाकुर ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। किस वजह से हो रहा है और क्या करना चाहते हैं? आज का कार्यक्रम
होली मिलन समारोह के साथ साथ में संगठन की एक रूपरेखा तैयार करने के लिए कि अब संगठन त्योहार वगैरह निकल गए हैं, अब गेहूं की भी फसल आएगी। हर साल जो गेहूं खरीद केंद्र बनाए जाते हैं उन पर समस्याएं रहती हैं, तो उसी को लेकर के आज रूपरेखा तैयार की है कि यहाँ के किसानों को या पूरे ज़िले के प्रदेश के किसानों को दिक्कत ना हो। सभी जिलाध्यक्ष अपने अपने ज़िले में तैयारी चालू कर दें, जिससे कि किसानों की गेहूं खरीद सही तरीके से हो जाए। दूसरी चीज़, सरकार ने कहा है कि हम 650 रुपये कुंटल में आलू खरीदेंगे। 650 रुपये कुंटल में किसान का कोई भी फ़ायदा नहीं है। किसान घर से और दे रहा 650 रुपये कुंटल में। सरकार कम से कम 1500 रुपये कुंटल तय करे आलू का रेट, तो किसान देगा, नहीं तो आलू के लिए एक आंदोलन जल्दी किया जाए। तो आप आगे क्या करना चाहते हैं? आगे सरकार से ज्ञापन के माध्यम से मांग करेंगे कि आलू का मूल्य यहाँ के किसानों को या पूरे ज़िले के प्रदेश के किसानों को दिक्कत ना हो। सभी जिलाध्यक्ष अपने अपने ज़िले में तैयारी चालू कर दें, जिससे कि किसानों की गेहूं खरीद सही तरीके से हो जाए। दूसरी चीज़, सरकार ने कहा है कि हम 650 रुपये कुंटल में आलू खरीदेंगे। 650 रुपये कुंटल में किसान का कोई भी फ़ायदा नहीं है। किसान घर से और दे रहा 650 रुपये कुंटल में। सरकार कम से कम 1500 रुपये कुंटल तय करे आलू का रेट, तो किसान देगा, नहीं तो आलू के लिए एक आंदोलन जल्दी किया जाए। तो आप आगे क्या करना चाहते हैं? आगे सरकार से ज्ञापन के माध्यम से मांग करेंगे कि आलू का मूल्य 1500 रुपये कुंटल किया जाए, और नहीं तो सरकार को जो एक तरीका है गांधी जी छोड़ के गए थे, कि आंदोलन का तरीका है किसानों के पास में, आंदोलन के माध्यम से अपनी बात पहुंचाएंगे सरकार। और उसमें भी जनपद 6-7 जनपद चिन्हित करती है, बाकी जनपदों को छोड़ भी दिया है। कौन से जनपद हैं? केवल 7 जनपदों में आलू खरीद तौल केंद्र बनाए गए हैं, जैसे एटा उसमें लिया है, कासगंज लिया है, ऐसे करके 7 जनपद हैं अभी 7 एटा से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। जौनपुर व सतना मध्य प्रदेश पुलिस की संयुक्त टीम के साथ कार्यवाही में हुई मुठभेड़ में थाना बक्सा अंतर्गत अलीगंज के पास तड़के हुई मुठभेड़ में आतंक का पर्याय बन चुके सुभाष यादव गैंग का शातिर अपराधी आनंद सागर सुबह जौनपुर पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में ढेर हो गया। 10 दिन पहले ही सतना के मध्य प्रदेश में इस गैंग द्वारा हत्या के साथ 15 लाख की डकैती को अंजाम दिया गया था। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा इनाम भी घोषित किया गया था। गैंग के द्वारा जौनपुर, वाराणसी, आजमगढ़, सतना आदि जनपदों में लगातार संगीन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। मुठभेड़ में घायल आनंद को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। देखिए, जनपद में जो भी आपराधिक तत्व हैं उनका चिन्हीकरण करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। तो विगत अभी कुछ समय में कुछ घटनाएं ऐसी हुई थी जिसमें सुभाष यादव गैंग पुलिस लगातार उसका पीछा कर रही थी, तो उनके द्वारा जौनपुर में, आजमगढ़ में, बनारस में और मध्य प्रदेश के सतना जनपद में जो अभी तक जानकारी में आई हैं कि यहाँ पर इनके द्वारा आपराधिक वारदातें की गई हैं, जिसमें कि पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई और इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और थाना बक्सा क्षेत्र में आज सुबह एक पुलिस के साथ में जो बदमाशों की मुठभेड़ हुई है, जिसमें कि एक बदमाश जो घायल हुआ, उसके बाद जब हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ पे उसको डेड डिक्लेयर किया गया। तो उसमें इन सभी बदमाशों का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है और जो दोनों बदमाश गिरफ्तार हुए हैं वो हिस्ट्री शीटर हैं। इनके ऊपर हत्या, लूट, रंगदारी, डकैती, इस तरह के संगीन अपराध दर्ज हैं। बाकी डिटेल जानकारी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी जाएगी। वो एमपी से, मध्य प्रदेश से इस पर 30,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। बाकी डिटेल जानकारी आपको प्रेस शामिल थी क्या सर उसमें? हाँ। जौनपुर से सीनियर संवाददाता शशिकांत मौर्य की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रतलाम से है, जहां रतलाम जिले में पटवारियों की हड़ताल के बीच अब पंचायत रोजगार सहायक भी सामूहिक हड़ताल पर चले गए हैं। जिले के रोजगार सहायक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 13 से 18 मार्च तक सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इसी का एक ज्ञापन रतलाम जनपद सीईओ को सौंपा गया। रोजगार सहायकों के सामूहिक अवकाश पर रहने से पंचायतों का कार्य के साथ ही लाडली बहना का कार्य भी प्रभावित होगा। जानकारी के अनुसार जिले के पंचायत सहायक सचिवों द्वारा अपनी मांगे पूरी नहीं होने पर सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय लिया गया है और सहायक सचिव संघ ने मांग पत्र सौंपकर 13 से 18 मार्च तक सामूहिक अवकाश पर रहने की घोषणा की है। हड़ताल कर रहे हैं, क्या मांगे हैं और क्यों कर रहे हैं? सर, हमारी मांगे हैं, मेन हमारी मुख्य मांग है वो नियमितीकरण है। काफ़ी लंबे समय से हम लोग काम कर रहे हैं और हमें जो वेतन दिया जाता है वो अल्प वेतन मात्र 9,000 रुपये है। 9,000 में आज घर नहीं चलता है और हम लोग पूरा काम शासन की करीब 47 योजनाओं का काम हम करते हैं। अभी भी आप लोग देख रहे हैं कि जब हमने काम बंद किया तो KYC को लेकर मारामारी मची हुई है। हम लोग होते तो आज निःशुल्क KYC माता बहनों की हम लोग करते। हमारा शासन से केवल इतना कहना है कि हमें नियमितीकरण करें और नियमितीकरण में भी
सहायक सचिव का एक केडर में पद खाली है, उस पर हमें पदेन सहायक सचिव बना दिया जाए तो हम लोग अपने कार्य पे वापस लौट जाएंगे। तो ये हड़ताल है कब तक जारी रहेगी? अवकाश पे है कि हड़ताल पे है? अवकाश लिया है 18 तारीख तक का। 18 तारीख तक हमने सरकार को अल्टीमेटम हमारे प्रदेश संगठन ने दिया है। आज अगर 18 तक सरकार हमारा निर्णय नहीं लेती है तो 20 के बाद हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। जब तक हमारा निर्णय नहीं होता हम लोग हड़ताल पे रहेंगे। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।